हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार 2.0 का अंतिम बजट संसद में पेश करेगी। संसद का यह बजट सत्र मोदी सरकार 2.0 का अंतिम सत्र भी होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आक्रामक इंतजार में नजर आए। संसद के बाहर प्रधानमंत्री विपक्ष को अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने की नसीहत दी और साथ ही नए संसद भवन में पहले सत्र फैसले की चर्चा भी की। पीएम मोदी ने कहा, जब चुनाव का समय निकट होता है तब पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता, यह परंपरा रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई। हेमंत सोरेन ने कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अन्य ED के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने अपने शिकायत में कहा कि इन अधिकारियों ने 30 जनवरी को दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इसके जरिए मुझे और मेरे पूर्व समुदाय के परेशान करने और बदनाम करने की कोशिश की गई। मशहूर शायर राहत इंदौरी का यह शेर चंपई सोरेन ने पिछले दिनों एक खास तस्वीर के साथ शेयर किया था। सीएम हेमंत इस तस्वीर में चंपई का कुछ अलग अंदाज के साथ अभिवादन करते दिख रहे। चंपई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं। अब चंपई सोरेन का नाम झारखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली लिस्ट का ऐलान किया है। पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें 11 उम्मीदवार पिछड़ी जाति के हैं। पार्टी के पहले लिस्ट में 11 OBC, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 2 खत्री शामिल है। 11 OBC टिकटों में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 साक, 1 निषाद और 1 पाल है। अखिलेश यादव पिछले साल से ही लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने के लिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। यूपी में 40 से 85, 45% OBC, 20% दलित और 19% मुस्लिम मतदाता है। पश्चिम बंगाल के मालदा में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पथराव हो गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि एक कार बुधवार को अज्ञात व्यक्तियों ने राहुल गांधी की कार पर पथराव कर दिया। इस घटना में कार की पिछली खिड़की का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि राहुल की कोई चोट नहीं आई है। घटना का वीडियो में दिखाया गया कि राहुल गांधी निर्धारित पड़ाव पर पहुंचने के बाद वाहन से उतर रहे हैं और क्षतिग्रस्त वाहन की खिड़की के शीशे का मुआयना कर रहे हैं। राज्यसभा में 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर भी वर्तमान सदस्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उस पर चुनाव होगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस हिमाचल से प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजने की तैयारी कर रही है। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री की यहां पे एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ा दी गई। नीतीश बीजेपी सरकार में डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। पहले बीजेपी के इन दोनों नेताओं के पास CRPF की वायु श्रेणी की सुरक्षा थी। बिहार में एक बार फिर नीतीश बीजेपी की सरकार बनी। रविवार को नीतीश कुमार ने बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के समर्थन से 9वीं बार CM पद की शपथ ली। इसके बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष हिमाचल प्रदेश का कोऑर्डिनेट बनाया गया है। कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश उड़ीसा संघ सांस्कृतिक आदान प्रदान करेगा। राजस्थान में टीचर के 347 पदों को भरा जाना है। इसके लिए अजमेर RPCN नोटिफिकेशन जारी कर दिया। RPSC रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन के मुताबिक संस्कृत शिक्षा के सीनियर अध्यापक के 347 खाली पदों को भरा जाएगा। इसके लिए विभाग की तरफ से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इसके लिए 6 फरवरी से RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को ऐलान करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अगर 1 फरवरी तक राज्य का बकाया नहीं चुकाती तो वह 2 फरवरी से इसके विरुद्ध लोग कोलकाता में प्रदर्शन करेगी। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से यहां पर में होने वाले एक सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने अपने पार्टी कार्यकर्ता और धन का भुगतान न होने से प्रभावित लोगों से धरने में भाग लेने का आग्रह किया। केंद्र के विरुद्ध ये धरना कोलकाता के रेड रोड इलाके में BR अम्बेडकर प्रतिमा के निकट आयोजित किया जाएगा। राज्यसभा में बुधवार को 3 नए सदस्य सतनाम सिंह संधू, नारायण दास गुप्ता और स्वाति मालीवाल को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद उस सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने इन तीनों नए सदस्यों का स्वागत किया। सभापति ने कहा कि एक बार फिर से मनोनीत किए गए सदस्यों को स्वागत करता हूं और क्योंकि पहली बार उनके शपथ लेने पर सभापति ने विचार नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 26 वर्षीय महिला को 32 हफ्ते से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने माना है कि भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं है। बता दें, महिला ने पिछले साल अक्टूबर में अपने पति को खो दिया था और 31 अक्टूबर को उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। महिला की ओर से पेश वकील अमित मिश्रा ने कहा कि अगर वह बच्चे को जन्म देगी तो यह उसकी इच्छा के खिलाफ होगा और उस जीवन भर यह सदमा झेलना होगा।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, आपको बता दें कि उसे एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ रही है। और आपको बता दें, मंगलवार को सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। ठीक एक दिन बाद यानी कि एक बार फिर से बुधवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सरकारी उपहार की अवैध बिक्री से जुड़े तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। एक के बाद एक मामले में इमरान खान दोषी साबित हो रहे हैं। हालांकि अतीत में भी कई अदालती मामले और कानूनी चुनौतियां रही हैं, जिनमें वह और उनकी राजनीतिक पार्टी शामिल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में बरी कर दिया। इस मामले में आजम खान समेत सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं। इससे पहले अदालत में आजम खान, पूर्व पलिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीईओ आले हसन, फिरोज खान व्यवस्था में पेश हुआ। अदालत ने आजम खान सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मराठा आरक्षण को लेकर मांगे जाने के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने बुधवार को कहा, पिछले 70 वर्षों में यह पहली बार है कि मराठा समुदाय को आरक्षण के लिए मजबूत कानून मिला है। हमने मुंबई तक मार्च करने की योजना बनाई थी। जब हमें आरक्षण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो हम विजय रैली निकालेंगे और उस दिन राज्य में महादिवाली मनाई जाएगी। मनोज जरांगे ने मराठाओं को कुणबी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार की मसौदा अधिसूचना बुधवार से लागू करने की मांग की और चेतावनी दी कि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वह 10 फरवरी से आमरण अनशन करेंगे। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी। इसी बीच इजरायली सेना ने इस बात को माना है कि वह अब गाजा में हमास से जंग के बीच हमास की सुरंगों का उपयोग कर रहे हैं। इजरायली सेना सुरंगों में बड़ी मात्रा में पानी भर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ शुरुआत में जंग के इस तरीके के बारे में कुछ नहीं कह रहा था। इस संबंध में इजरायली सेना आईडीएफ ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि हमास की सुरंगों में पानी डालकर गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ अटैक करने की तैयारी की गई। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में यह फैसला सुनाया। जिला कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह 7 दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था बनाए। ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना मस्जिद के निचले हिस्से में है। कोर्ट के आदेश के बाद अब यहाँ नियमित पूजा अर्चना होगी। नवंबर 1993 तक यहाँ पूजा पाठ किया जाता था। शराब घोटाला मामले प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 5वीं बार समन भेजा है। इससे पहले भेजे गए ईडी के समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदलने की कार्रवाई बता दिया। इससे पहले ईडी ने 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। फरवरी आ गई है लेकिन ठंड और कोहरे से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिसंबर के आखिरी सप्ताह से ही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। घने कोहरे की वजह से एक तरफ जहां सुबह करीब 10 बजे तक सड़कों पर गाड़ियों को चलाने में दिक्कत होती रही, वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है। आज भी राजधानी में 0 विजिबिलिटी रही। इसके चलते ट्रेन और फ्लाइट्स भारी असर पड़ा। इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ियों में से एक ओली पोप भले ही टीम इंडिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपना दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए हों, लेकिन आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में ओली पोप ने इतिहास रचने का काम किया। डबल सेंचुरी लगाने से बाल-बाल चुके ओली पोप ने आउट होने से पहले इतना काम कर दिया था कि वे अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब रहे। इस बीच आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में उन्हें जबरदस्त फायदा मिला। भारत के खिलाफ खेले गए हैदराबाद टेस्ट की दूसरी पारी में ओली पोप ने बेहतरीन शतक लगाया था। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ओली पोप ने 278 बॉल पर 196 रन बनाए थे। भीषण ठंड का सामना करी राष्ट्रीय राजधानी को बीते कुछ दिनों से ठंड में से हल्की राहत मिली थी, लेकिन बुधवार को मौसम ने यहां फिर करवट ले ली। इस दौरान यहां हल्की बारिश हुई, ठंडी हवाएं चली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली आसपास के इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। उधर लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी गिरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग सर्विस के खिलाफ बुधवार को बड़ा एक्शन लिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने कहा, नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिएक्शन लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सपेक्ट करने पर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप की परमिशन देने पर रोक दिया गया है। साल 2023 में पठान जवान डंकी के बाद फैंस को शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि अब इंस्टाग्राम पर अपनी तो नहीं लेकिन एक फिल्म का ट्रेलर जरूर शेयर कर दिया। वहीं फैंस इस सरप्राइज को देखकर काफी एक्साइटेड हो गए और खूब प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि यह रेड रिलीज और चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित फिल्म है। शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि रेजिलेंस की एक कहानी जिसे बताने की जरूरत है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म भक्षक 9 फरवरी को रिलीज होगी।
जनवरी का महीना खत्म हो गया और आज जनवरी का महीना का आखिरी दिन भी चला गया। इसके बाद साल 2024 के दूसरे महीने यानी कि फरवरी की शुरुआत हो गई। हर महीने की तरह इस महीने की शुरुआत होते ही कई तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 फरवरी से कई ऐसे नियम हैं लागू होने जा रहे हैं जिससे आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित होगा। ऐसे में इन बदलाव के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। इसके साथ ही फरवरी महीने की शुरू होते ही NPS विड्रॉल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जुड़े नए नियम भी लागू होने वाले हैं। इनमें पेट्रोल, डीजल, LPG की कीमत में बदलाव भी शामिल है। यहाँ हम आपको 1 फरवरी से होने जा रहे कुछ बड़े बदलाव के बारे में बता दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 31 जनवरी बुधवार को तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बदलाव देखा गया। छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में कीमतों में इजाफा हुआ। तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा में गिरावट आई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज फ्यूल के रेट में इजाफा हुआ। धार में पेट्रोल के 63 पैसे और डीजल पर 56 पैसे की वृद्धि हुई। भारत सरकार कई ऐसी योजनाएं चलाती जिनके लिए गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। इसी कड़ी में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से किसान सम्मान निधि योजना के तहत दूसरी तरफ यानी कि 1 फरवरी 2024 को आने वाले बजट से बात की चर्चा जोरों पर है कि PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।